इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा 25वां फ्लावर शो का आयोजन बाहुबली पार्क सूरजमल बिहार कड़कड़डूमा दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम में इस प्रोग्राम में कवि सम्मेलन भी हुआ। यहाँ पर आए हुए दर्शकों ने कविताएं सुनकर आनंद लिया और साथ ही बहुत दूर दूर से आए छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों ने ड्राइंग कंपटीशन में भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। दिल्ली के कोने कोने से आकर के लोगों ने अपने घर को, किचन को, बेडरूम को सुंदर बनाने के लिए तरह तरह के पेड़ पौधों को रख रखाव के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए मटेरियल भी खरीदा। देखें खास रिपोर्ट आपके सामने। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, सुना है कि ये बीते 25 वर्षों से हो रहा है और हमारे जीवन में पर्यावरण का होना बहुत महत्वपूर्ण रखता है। पेड़ पौधे लगाना हमें जिंदा रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज क्या बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं रचना जैन हूँ, इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की फाउंडर सेक्रेटरी हूँ। तो ये एक हमने छोटे से स्केल पे शुरू किया था और हमें सब लोगों को पर्यावरण का महत्व बताने के लिए और सबके लिए हमने इसका मिशन फिर चालू किया और आज हमें 25 साल हो गए ये करते हुए। और पर्यावरण की कीमत वैसे सब लोगों को हम बताना चाहते थे, लेकिन कोरोना के समय में सभी को अपने आप पता चल गई कि किस तरह से पेड़ पौधे उगाने चाहिए, उनसे पेस्ट फ्री जो है, केमिकल्स के बगैर हम लोग चाहते हैं कि लोग सब्जियां उगाएं। तो उसके लिए हम सबको बताते हैं कि घर का जो कूड़ा कचरा है वो डस्टबिन में ना डाल के उसको ब्लैक गोल्ड में कन्वर्ट करें, क्योंकि जो ब्लैक गोल्ड से कूड़े कचरे से ढेर जो आप देख रहे हैं गाजीपुर में और जगह लगे हैं, उसकी वजह आप उससे खाद बनाइए कंपोस्टिंग करके। तो कंपोस्टिंग करके आपके प्लांट भी अच्छे होंगे, आपके फल सब्जियां भी रसीले हो जाएंगे और जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का 25वां फ्लावर शो है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। जिस दिन पहली बार हमने पहला शो किया था तो हमने सोचा भी नहीं था कि हम 25वें तक पहुँचेंगे। और उस समय हमारा मकसद था कि ज़्यादा से लोग आएँ, देखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं, और वो मकसद हमारा पूरा भी हो रहा है। शुरू में हम यहाँ पे 10 मेंबर थे, 20 हुए, 30, 50, 100, इस तरह से हम 200 मेंबर हो गए। सब मेंबर्स, और इवन मेंबर्स ही नहीं कर रहे, मेंबर्स अपने आसपास की सोसाइटियों में भी काम कर रहे हैं, अपने पार्कों को भी देख रहे हैं। तो जो हमारा मकसद था 25 साल में, हम सोचते हैं बहुत कुछ पूरा हुआ, लेकिन अभी हमने छोड़ा नहीं है। हम चाहेंगे हम 200 हैं तो हम 1000 हों और इससे और आगे ग्रो करते रहें। आज आप देख रहे हैं कि ये चारों तरफ आप फ्लावर शो देख रहे हैं, इसके अंदर हमारे जो कुछ हम मेंबर मिले वो कुछ मतलब इसमें खाली फ्लावर शो नहीं है, इसमें एक आर्ट है ये, और इसमें आप देखेंगे हर चीज़ एक आर्टिस्टिक वे में नज़र आएगी। बहुत से हमारे मेंबर जो जुड़े वो पेंटर हैं, बहुत से मेंबर राइटर हैं, बहुत एडिटर हैं, तो उन सब की का भी हमारे साथ सहयोग चल रहा है, जिससे कि हमारा फ्लावर शो और सुंदर से सुंदर होता जा रहा है। फ्लावर शो है हमारा 25वां फ्लावर शो है, मना रहे हैं हम लोग 15 से 20 साल मेंबर हैं, 20 साल से, और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है रचना जी से, कृष्णा जी से। हम यहाँ पे किचन वेस्ट वगैरह बनवाते हैं, वेस्ट चीज़ों से प्लांट लगवाते हैं, वेस्ट चीज़ों पे एनवायरनमेंट के लिए, खास एनवायरनमेंट के लिए हमने रखा हुआ है ये शो। और हमें सिखाते हैं सब कि वेस्ट चीज़ें कम निकालिए और उसको किचन वेस्ट को खाद बनाते हैं। और टूटी हुई चीज़ों से, जैसे बग्स टूट जाते हैं, घर में कुछ भी टूटा हुआ होता है, उसके अंदर हम प्लांट्स लगवाते हैं कि वेस्ट चीज़ों को फेंकिए मत। एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत अच्छी है और हम बहुत कुछ इससे सीखते हैं। इससे हमें कॉन्फिडेंस भी आता है। लेडीज़ के लिए खासकर ये बहुत अच्छी चीज़ है। रुचि गुप्ता। प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं बस यही कहूँगी कि अवेयरनेस है कि कैसे आप अपने घर में ही, जिन लोगों के घर में गार्डन्स नहीं होते हैं, बैल्कनीज हैं, उसको भी कैसे वो बेस्ट यूज़ ला सकते हैं अपना गार्डन बनाने के लिए, एंड दे कैन ग्रो देयर ओन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। मैं सविता सरीन बोल रही हूँ। मैं IHC मेंबर लगभग 15-17 साल से हूँ। पहले मुझे गार्डनिंग के लिए इंटरेस्ट तो था, लेकिन कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत सीखा और मुझे बहुत इससे नॉलेज मिली। पता चला कि कैसे हम अपने घर के वेस्ट को दोबारा से उसको रीमॉडिफाई करके खाद में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो वो ऑर्गेनिक हो गया, दूसरा अर्थ के ऊपर वेस्ट कम होता है, और दूसरा इसको ज्वाइन करने से एक फ़ायदा हुआ कि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। अदरवाइज़ घर में आप खाली हो तो आपका दिमाग वैसे ख़राब रहता है, और इसके अंदर हम इंटरेस्ट आने की वजह से
और हमारा मन भी लगता है और हेल्थ वाइज भी अच्छा होता है। और ये दूसरा इसका मकसद मेन तो ये है कि अर्थ वार्मिंग बहुत हो गई है, जैसा कि सब जानते हैं कितना पोल्यूशन हो गया है। और इससे हम लोगों को वो करते हैं कि प्रमोट करते हैं कि आप लोग भी सारे गार्डनिंग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ पे ग्रीनरी लाइए, प्लांट्स काटने के बजाय प्लांट्स को लगाइए। और अपने घर में जितनी भी जगह है उसको कोशिश करके आप कोई वेजिटेबल्स वगैरह अपने घर के यूज़ के लिए रखिए, ताकि आपको ऑर्गेनिक चीज़ें खाने को मिले। ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और एक एज ए वुमेन हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को अपने घर के लोगों की हेल्थ के लिए भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब देखते हुए मुझे इसका जो है मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जी मैम, इस प्रोग्राम के बारे में अपने नाम बताइए। मेरा नाम मृदुला सिंह है। ये हमारा जो शो है ये ऑर्गेनाइजेशन 25 साल से है। मैं इसमें लास्ट 5 ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ और इसने मुझे जितना सिखाया अबाउट गार्डनिंग, अबाउट ग्रोइंग वेजिटेबल्स, अबाउट एनवायरनमेंट, अबाउट कंपोस्टिंग, उतना शायद कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं बता सकती। हमें खाद कब देनी है, हमें पौधे कब उगाने हैं, हमें उनका कैसे ख्याल रखना है। और यही नहीं और डिफरेंट लाइक बॉन्साई का और कोकोडामा, ये सब आर्ट भी हमें इसमें सिखाई जाती है। इतना ज़बरदस्त लर्निंग प्रोसेस है। और ये जो आजकल वर्ल्ड में गो ग्रीन है वो ये सचमुच में करते हैं। जी क्या कहेंगे आज प्रोग्राम के बारे में, जैसा कि आपने बताया? फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम ऑल ऑफ आवर मेंबर्स। हम लोग 25 ईयर्स से यहाँ जुड़े हुए हैं और अब हमारी 3rd जनरेशन जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। मेरे बच्चों ने बहुत प्राइजेस जीते हैं और हमेशा अप्रिशिएट उनका रहा है। स्कूल से लेके हर एक्टिविटी में यहाँ की बच्चे जुड़े और अब हमारा ग्रैंडसन हमारे साथ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे मम्मी ने बोला, हम लोग छोटे थे, मैं छोटी थी तब से पार्टिसिपेट कर रही हूँ और आज मेरा बेटा पार्टिसिपेट कर रहा है। सो वी हैव ग्रोन फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स टू जजेस नाउ एंड दिस इज़ इनक्रेडिबल। द जर्नी of Indraprastha Horticulture Society has been incredible and I wish extend my heartiest wishes to the entire team. Thank you. Competition ये actually बहुत सालों से ये हो रहा है, तो I've been coming here for since 3 to 4 years as a judge. So it's very good way to create the awareness about the environment and to create more green awareness into the students and the children by these kind of events which has been done over here. मैम आपके बारे में जानना चाहूँगा। मेरा नाम पूजा है और मैं स्प्रिंगडील सूसा रोड में एक टीचर आर्ट टीचर हूँ, जहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग और यही बेस्ट ऑटो बेस रिलेटेड क्राफ्ट सिखाते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि यूज़ लेस बाय लेस और जो भी चीज़ें आपके पास है उसे कुछ ऐसा क्रिएट करो जो आप यूज़ कर सको आगे फ्यूचर में। एंड बाय लेस, रिसाइकल, रीयूज़ अगेन एंड अगेन। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हम जो इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं ड्राइंग कंपटीशन में? देखिए अलग अलग कैटेगरीज होती है करने की। अगर पेंटिंग कंपटीशन की बात करते हैं तो जनरली हम लोग इस तरह से टॉपिक्स देते हैं जिससे से बच्चों को आगे फ्यूचर के लिए अवेयरनेस आए। जैसे आप कह लीजिए एनवायरमेंट अवेयरनेस, जो ये क्रिएट किया इवेंट है आज का, क्रिएटिंग मोर अबाउट द ग्रीन रेस, द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग एंड ऑल। तो इससे पोल्यूशन कम होगा और बच्चों में अवेयरनेस आती है आगे न। ये एक छोटे छोटे स्टेप्स है जिसमें हम उनको बार बार उनको याद दिलाते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अर्थ इज़ नॉट फॉर यू, यू आर फॉर अर्थ। तो आपको अर्थ के लिए काम करना है। थैंक यू।